नमस्कार छात्राओं, आज मैं पुनः एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे उत्तराखंड के हिंदी कवि के बारे में। उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध हिंदी कवि हुए हैं जो आपके एमए तृतीय सेमेस्टर में लगे हुए हैं और ये पूरा एक प्रश्न पत्र उत्तराखंड के हिंदी कवि के नाम से आपके पेपर में है 100 नंबर का। तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ पर लोक रत्न पंत गुमानी जी का। यहाँ मैं डिटेल में लिख करके लाई हूँ और इसको शीघ्रातिशीघ्र पढ़ने का प्रयास करूंगी और उसके पश्चात मैं आपको व्याख्याएं पढ़ाऊंगी। लोकरत्न पंत गुमानी जी जो उत्तराखंड के हैं, उनका परिचय इस प्रकार है कि कुमाऊनी तथा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाने वाले कवि गुमानी का जन्म 27 गते चैत्र मास विक्रम संवत 1847 अर्थात सन 1791 ईस्वी में कुमाऊं की तराई के काशीपुर नामक स्थान पर हुआ था। गुमानी के जन्म के एक शताब्दी के पश्चात उनके जीवन तथा साहित्य को पहली बार प्रकाश में लाने वाले देवीदत्त पांडे के अनुसार गुमानी का मूल नाम लोक रत्न लक्ष्मी नंदन पंत था। आगे जाकर उनके पिताजी द्वारा स्नेहवश गुमानी नाम पुकारा गया और आगे जाकर इनका नाम गुमानी पड़ गया। गुमानी के पूर्वज ग्राम उपराड़ा गंगोली घाट वर्तमान में जो जनपद पिथौरागढ़ है वहां के निवासी थे। ये चंद शासकों के राजवैद्य थे। इनके पिता का नाम देवनिधि पंत एवं माताजी का नाम देवमंजरी था। गुमानी ने 24 वर्ष की अवस्था में विद्याध्ययन तथा उसके पश्चात 12 वर्ष तक देशाटन करने के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश लिया। कुमाऊं के चंद राजा तथा टिहरी नरेश के दरबार में रहने और कांगड़ा अलवर में महान आदि राजाओं द्वारा सम्मानित होने पर भी गुमानी का व्यक्तित्व अन्य दरबारी कवियों से भिन्न था। इनके स्वाभिमानी व्यक्तित्व के अनेक उल्लेख मिलते हैं। अपने 56 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने संस्कृत, खड़ी बोली हिंदी, हिंदी कुमाऊनी, नेपाली तथा गढ़वाली भाषाओं में विविध विषयों पर काव्य रचना की। इनकी सबसे अधिक रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं, जिनमें विभिन्न विषयों पर पांडित्यपूर्ण अभिव्यंजनाएं हुई हैं। उनके द्वारा लिखित कुल 23 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। आगे हम बात करेंगे उनके ग्रंथ की कि उनका जो पहला काव्य लगा हुआ है आपके सिलेबस में, उसको मैंने लिखने का प्रयास किया है और मैंने हर संभव कोशिश की है कि मैं आपको पूरी व्याख्या आप तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से कोई मैटर नहीं मिलता है। और मैं भी एमए की क्लासेस को पढ़ाती हूं, वहां पर मेरे को ये समस्याएं आई हैं पढ़ाने में, तो उसी को ध्यान में रख करके मैंने व्याख्याएं लिखी हैं। उनकी जो ये कविता है मुरली वर्णन, गुमानी जी की पहली कविता आपके पाठ्यक्रम में है मुरली वर्णन। इसमें कहते हैं, आलीरी धन भाग है मृगन की, भिल्लन की छोरीन की, दाऊ नंद किशोर को निरखती डर छोड़ी अपनैन की, मैया बाप चचा चची भौजई भैया ससुर सास भी, देवर जेठ जेठानी दुष्ट ननदी, छिन छिन लड़े हैं सभी। इसकी व्याख्या को लिखने का मैंने प्रयास किया है। यदि आपको देर लगती है तो आप जल्दी जल्दी चला करके इसका अर्थ देख सकते हैं। संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कुमाऊनी एवं गढ़वाली खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाने वाले गुमानी पंत जी के काव्य संग्रह से उद्धृत हैं। यह दिवा भट्ट जी द्वारा संपादित पुस्तक उत्तराखंड के हिंदी कवि से ली गई पंक्तियां हैं। संपादिका ने उत्तराखंड के कुछ प्रमुख कवियों के चयनित काव्य को संकलित किया है, जिसमें से यह काव्य पंक्तियां मुरली वर्णन नामक कविता से ली गई हैं।
प्रसंग के लिए मैंने लिखा है कि जैसा कि स्पष्ट है कि मुरली वर्णन यानी मुरली जो कि श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी है और कृष्ण श्रृंगार व प्रेम के मुख्य नायक हैं, जिन पर बृहद स्तर पर साहित्य लिखा गया है। प्रस्तुत काव्य में कवि मुरली की मधुरतान, उस पर मोहित होती हुई गोपियों एवं ब्रजबालाओं व कुंज में कल स्वर से कलरव करते हुए पक्षियों से भरे वातावरण का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर एक सखी अन्य सखी से कहती है, या हम कह सकते हैं कि राधा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, बहुत बड़ा भाग्य है। अगर मैं ये पंक्तियां रख करके आपको पढ़ाने का प्रयास करती हूँ तो इसके अंतर्गत मैं बताऊं तो ये कहते हैं, आली री धन भाग है ब्रिगन की, भिल्लन की, छोरिन की, कि हे सखी बहुत बड़ा भाग्य है। भाग माने भाग्य, आली माने सखी, कि हे सखी बहुत ही धन्य है हमारे भाग जो ब्रज की बालाओं को या स्त्रियों को ब्रज में निवास करने का मौका मिला, या हम ब्रज में निवास करती हैं, जो इस प्रकार विचरण करती हैं, विहार करती हैं, जो दाऊ अर्थात बलराम के अनुज एवं राजा नंद के पुत्र को अपलक निहार सकती हैं, जिनको यह सुख अवसर एवं सौभाग्य प्राप्त है कि वे किसी भी समय श्री कृष्ण का दर्शन पा सकती हैं, जो बिना किसी से डरे निर्भय होकर कृष्ण के मोहक रूप को निहारती हैं, भले ही उनके मैया, माता, पिता, चाचा, चाची, भाई, भाभी, ससुर, सास, देवर, जेठ, जेठानी और धूर्त नंद भी हर पल लड़ते ही क्यों न रहें, लेकिन उन्हें किसी के भी आपत्ति या रोक टोक की परवाह नहीं होती है। यहाँ गोपियां अपनी सखी से कहती हैं कि जब उपवन में कृष्ण को अमृत रस से भरी हुई मुरली की तान मुझे सुनाई पड़ती है, तब मुझे एक क्षण की भी प्रतीक्षा करना कठिन हो जाता है। एक एक पल जो महीने के समान बड़ा लगता था, अब वो एक एक पल काटना दूभर हो जाता है। अर्थात जब हरे भरे उपवन में श्री कृष्ण अपनी वंशी बजाते हैं तो उनकी तान समूचे वातावरण में एक मधुरता व्याप्त कर देती है, जिसकी रस भरी तान अपनी ओर खींचती है। आगे कहते हैं कि उस वंशी की तान पर मोहित होकर गोप गोपियां ही नहीं अपितु उपवन में निवास करने वाले पशु पक्षी भी मंत्र मुग्ध व आत्म विभोर होकर नृत्य करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पंक्ति में दिया है, नाचे हंस चकोर मोर, मुनिया कोयल चकेवा गिलन, तूती सारस कीर चातक बया मैना हरियल घनेन, बुलबुल तित्तर टिट्टी भी पंडुब्बी स्फटिकी स्मर त्राटकी, जब बाजी मुरली अली रस भरी तेरी हरी कुंज में, कि हे सखी जब रस भरी हुई यह मुरली कुंज में अर्थात श्री कृष्ण द्वारा हरि द्वारा बजाई गई मुरली जो रस से भरी हुई है, रस से को बरसाने वाली है, वह मुरली जब इस कुंज में इस उपवन में बजाई गई तो उसकी मधुर ध्वनि को सुन करके यहाँ पर हंस, चकोर, मोर, मुनिया नामक चिड़िया, धनेल, बुलबुल, सारस, चातक, बया मैना, हारिल कोयल, चकवा, तूती, तितली, टिटहरी, फाख्ता चिड़िया, स्पष्ट बोलने वाली स्फटिकी एवं लंबे समय तक जिसका स्वर वातावरण में गूंजता रहे, ऐसी स्मर त्राटकी आदि पक्षी उस मुरली की मधुरमय तान पर आत्ममुग्ध से नर्तन करने लगते हैं। अर्थात कृष्ण की अमृत समान रस से परिपूर्ण मुरली का स्वर कुंज में गूंजता है। तो यहाँ पर ये आपने पढ़ी मुरली वर्णन, जहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है। अगर भाषा की बात करें तो खड़ी बोली व ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है। आशा है आपको यह समझ में आई होगी। दूसरी पंक्ति हम दूसरी यह पढ़ रहे हैं। अगली कविता है, सुरगंग तटी रसमान मही धन कोश भरी यह नाम रहियो, पद तीन बनाए रच्यो बहु विस्तर बेग नहीं जब जात कहियो, इन तीन पदों के बसान बस्यो
अक्षर एक ही एक लहियो, जनराज सुदर्शन शाहपुरी टिहरी इस कारण नाम रहियो। तो यहाँ पंक्तियों में उत्तराखंड का एक बहुचर्चित विख्यात नगर टिहरी के नामकरण को यहाँ स्पष्ट किया गया है, जिसकी अगर प्रसंग की यहाँ पर बात करें व्याख्या की, तो सुर गंग तटी अर्थात देव नदी जो गंगा के किनारे स्थित है, रस खान मही विविध प्रकार के रसों की खान, धनकोश भरी जो अनेक प्रकार के धनों से परिपूर्ण है। तो इस पूरी पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि पूर्व में इस नगरी का नाम सुरगंगतटी, रसखानमही और धनकोश भरी था। इन शब्दों से इस नगर का नाम बहुत विस्तृत था, तो उसको लेने में बहुत ज्यादा समय लगता था। तो पद 3 बनाए रच्यो बहु बिस्तर वेग नहीं जब जात कही, बहुत मतलब तीव्रता के साथ में इसका नाम नहीं लिया जा सकता था। तो इन तीनों शब्दों से, सुरतंग तटी से और रसखान मही से, धनकोश भरी से एक एक अक्षर ले लिया। सुरगंग तटी का टी, रसखान मही का ही, धनकोश भरी का ही री। तो इस तरह से बना टी ही री। ये कहते हैं इन 3 पदों के बसान बस्यो एक अक्षर एक लइयो की तीनों से एक एक अक्षर लेकर के जनराज सुदर्शन जो शाहपुर के राजा थे, शाहपुर के राजा जनराज सुदर्शन जी ने इन तीनों शब्दों से एक एक वर्ण लेकर के इसका नामकरण किया और इसका नाम टिहरी रखा गया। ये 2 पद आज पढ़ा दिए हैं आपको, दोनों कविताएं मुरली वर्णन और टिहरी। पुनः मैं आपको अगली कविताएं पढ़ाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।